क्या करें, सेंटर पे यहाँ खड़े हो जाएं और चारों तरफ एंगल्स पढ़ लें। क्या कर लें? चारों तरफ एंगल्स पढ़ लें। तो हमारा जो शीट है वो हमने ऐसे ही बनाई हुई बाहर अड्डे की, लास्ट टाइम हमने बनाई थी। अभी इसका इनिशियली आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका किया जाता है। तो सबसे पहले सेंटर इसका ऐसे निकाल लें कि ये सेंटर कहाँ पे है। प्लेन टेबल पे आपने सेंटर निकालना है, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर के ऊपर अब आपने क्या करना है, शीट क्या हो गई, ओरिएंटेशन नॉर्थ की तरफ हो गई। अब मैं कहता हूँ इसका नाम है एलिडेट। क्या है? एलिडेट। इसके साथ आपने मिसाल के तौर पे मैं उस कॉर्नर को साइड करता हूँ, वो मेरा सामने जो कॉर्नर है इस साइड पे अगर आप आगे से हट जाएंगे तो मैं इसको टारगेट कर सकूँगा, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल होगा। इस पॉइंट के साथ मैंने रखा, ये ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पे, और ये मैंने टारगेट इसको अभी करना है आपके सामने। तो ये चेक कर लीजिएगा आप, इसको पहले सेट करना होता है थोड़ा सा, और बिल्कुल यहाँ पे आके इसके प्लेन टेबल के आप चारों तरफ घूम सकते हैं। यही इसका साइज होता है, और इसको ये मैंने टारगेट कर लिया। ठीक है, जिस चीज़ को मैंने टारगेट करना था मैंने टारगेट कर लिया है। तो उसका अब मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल उसका एंगल वहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, फासला नापेंगे मीटर टेप के साथ, मेजरिंग टेप के साथ, जिसको आप फीता कहते हैं, उसके साथ आप डिस्टेंस वहाँ तक क्या करेंगे, नापेंगे। तो डिस्टेंस आपने नापा, मिसाल के तौर पे ये है 5 मीटर। मिसाल के तौर पे क्या है, 5 मीटर। तो यहाँ पे आपने अब स्केल मुकर्रर कर लेनी है कि अब मैं स्केल कहता हूँ, अब इसके लिए कौन सी स्केल सूटेबल है। तो वहाँ पे क्या लिखिए, 1:500 RF। ये है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कसरी स्केल, निस्बती स्केल। इसका नाम क्या है, कसरी स्केल, निस्बती स्केल, RF। तो अब 500 को जब आप अब तकसीम करें, कैलकुलेटर निकाल लें अपने, कैलकुलेटर की मदद से आप निकाले भाई कैलकुलेटर निकाल। अब आपने करना है, सबके पास कैलकुलेटर सर्वेयर मौजूद हो और एक्टिव आपके हाथ में हो, यानी स्टैंड बाय पोजीशन इसको कहते हैं, स्टैंड बाय पोजीशन में हो। अब आपने क्या करना है, 5000 है कि 100 है, 500 ये देखना होता है। 5000 की इलादा स्केल होती है, 500 की इलादा होती है, ये वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तकसीम क्या करना है, मल्टीप्लाई अपना डिवाइड बाय किस पे करना है बताएं, 100 नो 100, क्योंकि हम स्केल के लिए क्या कर रहे हैं, मीटर्स में काम कर रहे हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताएं। 100 ये आप देखें, 5, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर ऑन ग्राउंड। यानी जो चीज़ ऑन मैप 1 सेंटीमीटर होगी, ऑन प्लॉटिंग या ऑन मैप, जो चीज़ 1 सेंटीमीटर होगी इस शीट के ऊपर, वो ऑन ग्राउंड है 5 मीटर डिस्टेंस की। ठीक है, इन लाइन। तो ये मैं क्या करता हूँ जी, वहाँ फासला हमने लिखा था 5 मीटर, ये फासला हमने कितना लिया था, 5। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर लगाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं बड़ा लगा देता हूँ सेंटीमीटर का। ये वो एंगल निकला। कच्ची पेंसिल मुझे दे दें, ये नहीं, कच्ची पेंसिल, वो कच्ची जो दूसरी पेंसिल होती है HP, वो लेड पेंसिल, ये मैंने निशान लगा दिया। ये वो लाइन मेरी और उस कॉर्नर की लाइन निकल आई। तो मैं अब कहता हूँ दूसरा आप स्केल दे दें, पैमाना जिसको कहते हैं, वो दे दें ज़रा मुझे। इसके साथ भी स्केल है लेकिन इसके साथ आपको समझ नहीं आएगी। मुझे दे दें जल्दी से पैमाना, किसके पास है पैमाना, मुझे दे दें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अदरवाइज ये स्केल इसके ऊपर मौजूद है और ये फासला आपके सामने मौजूद है। ये कहाँ तक फासला था, यहाँ तक, यहाँ तक फासला, इससे आगे आपने मिटा देना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। अब ये बहुत छोटी स्केल है क्योंकि हम एक रूम में कर रहे हैं, जब फील्ड में करते हैं तो ये उसके लिए सूटेबल है। तो अब इस लाइन को वैसे बड़ा होना चाहिए, तो अब हम इसको मज़ीद हम इसको कम कर लेते हैं। इसकी RF जो स्केल है इसका हम कर लेते हैं कि
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर करें बताएं? 1 मीटर। तो ये 5 टाइम इसको बड़ा कर दें बस, सिंपल। यहाँ पे आपको समझने के लिए ये 5 है, ये लाइन आ गई, ये वो कॉर्नर है। अब स्केल हमारी क्या है, ये शीट के लिए करते हैं, लेकिन अभी रूम में हम खड़े हैं, ये याद रखें, इसलिए रूम में खड़े हैं, रूम के कॉर्नर्स को हम कर रहे हैं। तो 5 मीटर किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर? अब दूसरी तरफ मैं करता हूं जी, ये कॉर्नर है, इस तरफ मैंने किया तो ये है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। तो 3 मीटर इस पे कैसे लगेगा? ये। अब इस कॉर्नर पे मैं ले आया हूं, इधर से देखें बच्चे, सामने से आप देखें इसको, इस कॉर्नर पे साइड करें, टेबल को बिल्कुल मूव नहीं करना, टिल्ट नहीं करना है इसको। यहाँ पे इसको ये आप साइड करें, यहाँ पे हो चुका है, ये देखें, ये कॉर्नर को देखें ना, इस लाइन के साथ देखें, लाइन बनाएं। हम कहते हैं कितने मीटर? 4 मीटर। तो ये फिर यहाँ 40 आ गया। अब हम दूसरी तरफ जो भी किसी चीज़ को टारगेट करेंगे तो उसका है, मिसाल के तौर पे वो है 4.5 मीटर। ये हम विदाउट स्केल लगा रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये आपका कंट्रोल पॉइंट है, ये ओरिजिन है, और ये आपने एंगल्स पढ़े और प्लाट किया, ये आपने एंगल पढ़ा और प्लाट किया, ये किया, ये किया। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये भी आपकी ट्रैवर्स है, ये भी आपकी ट्रैवर्सिंग है। अब इसका नाम है रेडिएशन मेथड, यानी शुआई तरीका। इसका नाम क्या है? शुआई तरीका। ये 1 पॉइंट कंट्रोल है, 1 ओरिजिन कंट्रोल है, 1 पॉइंट कंट्रोल। इन एक पॉइंट से आप फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वो मेथड है, ये है मेथड 1, इसका नाम है मेथड 1। और अब मैं कहता हूं कि दूसरा जो इंटरसेक्शन मेथड है, दूसरा तरीकाकार है, वो कैसे होता है? उसमें आपने इसको शिफ्ट करना है आगे। ए बी लाइन के साथ पढ़ा, जैसे आम ट्राइंगल उसमें पढ़ते, ए बी लाइन को पढ़ा, ठीक है, इस लाइन को पढ़कर लगाया यहाँ पे फील्ड में, और इंस्ट्रूमेंट उठाकर बी पॉइंट पे जाके लगा देना है। तो सेंटरिंग बी पॉइंट के साथ फिर करनी है। जो पॉइंट आपकी सीपी होगी वहाँ पे जो फील्ड में पॉइंट होगा, ये उसके सेंटर में हो, फिर नॉर्थ की तरफ हो और ये उसके सेंटर में आए, तो फिर आपका ये जो है डेटा फिर आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ रीडिंग पढ़ेंगे, इसके साथ एलिडेट के साथ, और इस पे लाइन लगाते जाएंगे। ये बेसिक सर्वे है। अगर कोई शख्स कहता है कि ये अब फील्ड में इसका जो है अमल दरामद कोई नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, बेसिक आपको पता नहीं होगी, फिर आपको क्या पता होगा कि हम सर्वे में क्या काम करते हैं। असल में आप सर्वे में ये काम कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर सर्वे स्टूडेंट्स, फॉर इंजीनियर्स, कि आप एक पॉइंट पे खड़े होकर फील्ड में किस तरह एंगल्स ले रहे होते हैं, या आपकी आँख किस तरह ऑब्जर्व कर रही होती है। तो रेडिएशन मेथड के बाद शुआई तरीका इसका नाम है, और आम ज़बान में भी आपको पता होना चाहिए, अपनी ज़बान में रेडिएशन मेथड, यानी शुआएँ निकल रही हैं, आपका कंट्रोल एक जगह पे यहाँ पे मौजूद है, और ये एंगल्स ऐसे निकल रहे हैं, आप चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको जब आप ऑन साइट, यानी एट साइट आप क्या कर रहे हैं, साइट के ऊपर आप उधर ही मैप बना रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड प्लेन टेबल सर्वे। यानी प्लेन टेबल सर्वे की मदद से फील्ड में आप रेडिएशन लगा रहे हैं ऑन शीट, ग्राउंड टू शीट डायरेक्टली। बाकी सर्वे में आप क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लाट करते हैं, फिर ऑफिस में जाके प्लाट करते हैं। जबकि इसके ऊपर प्लेन टेबल सर्वे के अंदर एलिडेट की मदद से आप ऑन द स्पॉट, ऑन द ग्राउंड उसको उसी वक्त उसी टाइम पे ऑन प्लाट
लगा रहे हैं, ऑन प्लॉटिंग कर रहे हैं। और ये एक्यूरेट तरीका है, ये रफ स्केच नहीं है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये बनाया तो फिर दोबारा नहीं बनाएंगे। उधर ही जो चीज़ जहाँ पे मौजूद है उसको अलाइन करेंगे, यहाँ से उसको टारगेट करेंगे और वही इसके साथ लाइन खींच देंगे। तो एलिडेट की मदद से ये सर्वे होता है। ये प्लान टेबल ये प्लान टेबल है। प्लान टेबल के ऊपर शीट लगाई, शीट के ऊपर नॉर्थ का ओरिएंटेशन की नॉर्थ की, उसके बाद एलिडेट की मदद से जो भी चीज़ है अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपने उसको प्लॉट कर देना है किसके ऊपर, ऑन शीट। इसका क्वेश्चन है तो बताएं जी, कोई नहीं है तो इसके बारे में आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आज हमने कौन सा प्रैक्टिकल किया, प्लान टेबल सर्वे।